मैं डॉक्टर अमनदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका कहानियों के इस अद्भुत संसार में। मैं कहानियां सुनाता हूं, जुगनू हूं, रोशनी दिखाता हूं। एक बार की बात है कि एक हिरणी अपने बच्चे को उठा रही होती है, लेकिन बच्चा उठता नहीं है। वो उसे बुलाती है, वो बोलता नहीं है। कई बार उठाने के बाद भी जब वो नहीं उठता है तो वो ज़बरदस्ती उसे उठा देती है और पूछती है कि बताओ अब क्या बात हुई। माँ, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार आपसे ये पूछा कि जब मेरे पिताजी झुंड के मुखिया थे, जब पिताजी के सर पर इतने इतने शक्तिशाली सींग थे और पिताजी आप कहते हो कि डरते भी नहीं थे, फिर वो शेर की चपेट में यानी उनका शिकार कैसे बन गए। बेटा, वैसे मैं तुम्हें ये बात बताना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि तुम तब तो छोटे थे, लेकिन अब बार बार तुम ये बात पूछते हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि एक दिन हम बहुत दिनों के बाद नदी के किनारे घूम रहे थे तो हमें घास का एक बहुत ही सुंदर मैदान दिखा। उस मैदान को देखने के बाद हमारी आंखें चमक उठी, क्योंकि कई दिनों से हमने अच्छा भोजन नहीं खाया था। तो हम वहाँ पर उस मैदान में चरने लगे। घास इतनी मीठी थी कि तुम्हारे पिताजी ने कहा कि हम बारी बारी दोनों इस घास के ऊपर चरेंगे, ये ना हो कि हम चरते चरते इतने मदहोश हो जाएं कि कोई शिकारी जानवर यहाँ पर पहुँच जाए। तो हम चरते गए और पिताजी ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है और ये घास बहुत स्वादिष्ट है। सुनो, तुम थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अगर मैं घास को चरते हुए मदमस्त हो जाऊं तो मुझे तुम जगा देना, मुझे तुम बता देना। तो बेटा, वो मेरे आसरे पर घास के मैदान में चरते चले गए। मैंने भी घास खाना नहीं छोड़ा और घास को खाते खाते, क्योंकि भूख हमारी कई दिनों की थी, वो भी मदहोश हो गए और मुझे भी नींद सी आने लगी और हमें पता भी नहीं चला कि कब शेर ने एकदम झपट्टे से आकर उनको पकड़ लिया। और मेरी भी आंखें तब खुली जब शेर उनको अपने मुंह में भरकर ले जा रहा था। मैं बहुत रोई, मैं बहुत पछताई और आज तक पछता रही हूँ। और जब भी मैं ये बात किसी से कहती हूँ मुझे बहुत पछतावा होता है, दिल में दुख होता है कि एक इतना महान हमारे झुंड का मुखिया, जिसे मेरी मूर्खता की वजह से जान से हाथ धोना पड़ा। तुम्हें क्या बताऊं बेटा, क्योंकि इसका जो सारा दायित्व है वो मैं अपने कंधों पर डालती हूँ, अपने ऊपर लेती हूँ कि मेरी ही वो मूर्खता थी। तो ये कहकर बच्चा भी चुप हो जाता है और माँ की आंखें टप टप करके बहने लगती हैं। तो बेटा माँ के आंसू पोंछता है, माँ तुमने जानबूझकर थोड़ी ना कुछ ऐसा किया है। अब जो बच्चे मुझे चढ़ाते हैं मैं उनको जवाब दे पाऊँगा, लेकिन तुम जी अपने आंसू पोंछ लो, क्योंकि मैं भी पिताजी की तरह मजबूत, ताकतवर और बड़े सींगों वाला बनूंगा। और जैसी गलती जाने अनजाने में उनसे हुई है, वैसी गलती यकीन जानो मैं कभी नहीं करूंगा और अपने झुंड का हमेशा ख्याल रखूंगा। तो ये बातें सुनते सुनते जो हिरणी है उसका भी मन शांत हो जाता है और उसे ऐसा लग रहा है कि ये है चाहे बच्चा, लेकिन आज ये जो बातें हैं मेरे पति जैसे कर रहा है। इससे उसके मन को बहुत शांति मिलती है। तो देखा दोस्तों, आप ये जान चुके होंगे कि कैसे एक छोटी सी अनदेखी, फिर चाहे हम बहुत ताकतवर हों, चाहे हम झुंड के मुखिया हों, चाहे कुछ भी हों, जब हम छोटी सी अनदेखी किसी चीज़ की करते हैं तो कई बार हमें उसका बहुत बड़ा जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ता है, मूल्य चुकाना पड़ता है। चाहे उस हिरण ने वो जानबूझकर नहीं किया, लेकिन फिर भी उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस कहानी के माध्यम से मैं दोस्तों आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम अपनी छोटी सी छोटी कमज़ोरी को भी पहचाने जानें और कभी भी हम अपने कुछ छोटे छोटे कामों में इतना व्यस्त ना हो जाएं कि जो बड़ा विकराल रूप है मौत का वो हमें आ दबोचे। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम कई बार छोटे छोटे कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया, कब हमने और जो हमारे शरीर को ठीक रखने वाली बातें हैं उनको छोड़ चुके हैं और बीमारियां हमें आकर दबोच लेती हैं और हम मौत के मुंह जा गिरते हैं। तो आइए आज से हम प्रण करते हैं कि चाहे जितने भी मर्जी इम्पॉर्टेंट काम हो, लेकिन हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, हम अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे, ताकि हम अचनचेत जो बीमारियों की चपेट में ना आ जाएं और जो ज़िंदगी जो हमें मिली है बहुत ही बेहतरीन है, इसे बेहतरीन तरीके से जीते हुए, इसका आनंद लेते हुए, जितना जीवन हमें मिला है हम स्वस्थ तरीके से इसको गुजारते हुए यहाँ से जाएं। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त मित्र
और नियर एंड डियर भी इन चीज़ों का ध्यान रखें, और वो भी दुनिया के छोटे छोटे कामों में इतना व्यस्त ना हो जाएं कि जो मौत का विकराल रूप है समय से पहले उनको देखना पड़े। अपने जीवन को वो भी स्वस्थ तरीके से जिएं। तो आप ये कहानी उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर ऐसे ही समय समय पर महत्वपूर्ण, ज्ञानवर्धक और उत्साहपूर्वक कहानियाँ लेकर आपके सन्मुख आता रहता हूँ। आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। जय प्रकृति, जय भारत।